नहीं भाई, हमें भी नहीं रहना, ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि भाई बार्सिलोना रहना नहीं चाहती, हम भी नहीं रहना चाहते टॉप ऑफ द टेबल पे भाई। देखो सिंपल सी बात है, हमने भी कर दिया कल पॉइंट्स ड्रॉप, लेकिन क्या ये पॉइंट ड्रॉप होना एक रॉबरी है कल के मैच में? क्यों रखा हुआ है VAR? दैट्स माय क्वेश्चन भाई। VAR का मतलब यही है ना भाई, कि अगर कोई भी ऑन फील्ड रेफरी जो है वो चीज कोई ना देख पाए, और वो VAR वाले बंदे वीडियो ऐसे देख रहे हैं, बार बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सुट्टा फूकते हुए, गांजा मारते हुए, तो भाई वो लोग देख के वो कॉल करेंगे, भाई सुन मेरे भाई, ये देख वापस से तू देख एक बार, क्या ये पेनल्टी है? और पेनल्टी है तो दे दे। तो भाई क्यों नहीं दी विनीशियस की पेनल्टी? क्या ये जो 3-3 है ये एक रॉबरी है? क्या रियल मैड्रिड को वो इजी पीजी पेनल्टी रिवॉर्ड होनी चाहिए थी? हाँ या ना, आप कमेंट सेक्शन में बता दो। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस दैट मच, बट क्या वो पेनल्टी थी, हाँ या ना? अगर आप एक न्यूट्रल फैन हो, आप एक बार्सिलोना फैन हो, आप रियल मैड्रिड फैन हो, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों, मतलब उससे ज़्यादा क्लियर पेनल्टी नहीं है भाई, उससे ज़्यादा लेजिट कोई क्लियर पेनल्टी नहीं है। बट दोस्तों, रियल मैड्रिड 3, रायो वैलेकानो 3, आइए बातचीत करते हैं इस मैच के बारे में। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? जो भी हुआ अच्छा नहीं लगता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट यू आर न्यू टू दिस चैनल तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ भाई कि कौन होगा इस विंटर के बाद, जो दिसंबर के बाद होगा, ला लीगा के टॉप पे कौन सी टीम होनी चाहिए? बार्सिलोना, एथलेटिको, रियल, इन तीनों में से कौन होगा टॉप पे? जी हाँ दोस्तों, तो एंसेलोटी ने खिलाई थी एक लाइनअप, जिसमें भाई बातचीत ये थी कि भाई फिर से एसेंसियो को डिफेंस में क्यों नहीं खिलाया, चुआमेनी को खिलाया था डिफेंस में अलॉन्ग साइड रूडिगर, और हमारे दो दगड़दल्ले फुल बैक, एक तरफ लूकास वास्केस, एक तरफ फरहान गार्सिया, ये खेल रहे थे भाई। मिडफील्ड थी, ब्राहिम डियाज थे मिडफील्ड में, आर्दा गुलार थे मिडफील्ड में, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉड्रिच थे मिडफील्ड में, फिर वेलवार्दे थे मिडफील्ड में, बेलिंगम एक मोर ऑफ अ फ्री रोम वाले रोल में थे, ब्राहिम डियाज यस फर्स्ट हाफ में देखने को और कहने को ऐसा था कि भाई ब्राहिम डियाज खेल रहा है एज अ राइट विंगर, बट नहीं, वो शिफ्ट होके वो पीछे लेफ्ट मिड ही खेल रहा था। अगर आप एक स्टैटिकल पोजीशन भी देखे कल के मैच में, क्या कहते हैं, एवरेज पोजीशन भी देखे, तो ब्राहिम डियाज को आप देखेंगे एज अ लेफ्ट मिड, ना कि एज अ फॉरवर्ड। तो ये थी मोटा मोटी क्या कहते हैं एक रियल मैड्रिड की लाइनअप, और अप फ्रंट थे रॉड्रिगो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल रॉड्रिगो और जूड बेलिंगम का गेम था भाई। अगर आप देखो तो सिंपल थी रियल वेलक आने की चीजें, कि भाई देखो बेलिंगम है इनका सबसे ज्यादा इन फॉर्म प्लेयर, जैसे उसके पास बॉल है उसे क्लोज करो, उसे क्लोज करो, उस पर टैकल मारो, तोड़ो उसको। बेलिंगम को बॉल पे नहीं रहने देना। अगर आप पहले के 20-30 मिनट देखोगे तो यही गेम हुआ है। अब चाहे उस बेलिंगम को फाउल कर दिया गया है, चाहे बेलिंगम को मतलब एक रफ टैकल, दो बंदे क्लोज डाउन कर रहे हैं, तो ये चीजें बार बार हो रही थी। एंड kudos टू द टीम ऑफ रायो वेलेकानो, एंड इट्स नेवर इजी गेम। आप बात करो पातेसीस की बात करो, आप इजी पेलेजॉन की बात करो, उनके स्ट्राइकर एंड टाके की बात करो, फिर जिस बंदे ने गोल मारा था उनाई की बात करो, ये सारे मतलब अगर आप इन सबकी बातचीत करो तो प्रेस 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 रियल मैड्रिड को फोर्स कर रही थी कि वो प्ले फ्रॉम द बैक करे, और वहां पर गलती हो। एक गलती आपने देखी थी जब आर्दा गुलार ने पास डाली थी, और आराम से गोल हो सकता था, कुर्तुआ ने लाइन से आके क्लियर करी। एक रूडीगर पे आपने देखा था कि भाई थ्रो इन के बाद उसने हगने की पूरी कोशिश करी, एंड काफी बार ऐसा लगा कि भाई रियल मैड्रिड प्रेस हो चुकी है, प्ले फ्रॉम द बैक के चक्कर में ये प्ले फ्रॉम द बैक पड़ जाएगा भारी, और हायर अप द पिच रायो वैलेकानो बॉल जीत के हमें पाड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं रायो वैलेकानो ने गोल कैसे मारा भाई, तो एक ही तरीका है रियल मैड्रिड अगेंस्ट गोल मारने का, क्रॉस करो गोल मारो, क्रॉस करो गोल मारो, मजा नहीं लाइफ, ये वाली बातचीत है। क्रॉस करो गोल मारो। और दूसरी बात ये है कि कॉर्नर जब होती है तो रियल मैड्रिड बोलते हैं कि भाई एंटेक के जो सबसे बड़ा बंदा है, जो मुंबई, जो उसका नाम था भाई डिफेंडर, जो ये सबसे बड़ा बंदा है, जो पीछे सी से जो हट्टे कट्टे बंदे हैं, ये बंदे लोगों को कुचल के चलते हैं, ये वाले जो बंदे, इनको मार्क करेंगे कौन? इनको मार्क करेंगे लंबे से फ्रान गार्सिया, लंबे से लूकास वास्केस, और लंबे से आर्दा गुलार। तो ये तो जब मार्किंग होगी कॉर्नर में, तो दोस्तों 100 आउट ऑफ 100 गोल्स पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 100 में से 100 बारी रियल मैड्रिड ऐसे गोल खाएंगी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट दोस्तों कल फ्रान गार्सिया ने याद दिलाई कि मेंडी की डिफेंसिवली हमें क्यों जरूरत है, क्यों ऐसे मैचेस में मेंडी होना चाहिए। कल अगर मेंडी होता तो ऑब्वियसली फ्रान गार्सिया उतर के क्यों आ जाता, 100% वाली बातचीत है। और दूसरी बात यह है कि लूकास वास्किस को लोग जो इतना गाली देते हैं कि इज नॉट अ रियल मैड्रिड प्लेयर, शेम ऑन रियल मैड्रिड ने, भाई वो नहीं है राइट बैक, वो नहीं है राइट बैक दोस्तों, मेरी बात मान लो, वो राइट बैक नहीं है। तो उसको गाली देने का कोई फायदा नहीं है, ये रियल मैड्रिड की बोर्ड को गाली देने से ही चीजें चेंज होंगी भाई। आते भाई रियल मैड्रिड के, अगर रियल मैड्रिड के सेटअप की अगर मैं बातचीत करूं तो भाई
जैसा बोला कि इट्स मोर ऑफ अ 5 इन द मिडफील्ड। ब्राहिम डियाज बिल्कुल ड्रॉप हो रहा था स्टार्टिंग में, जो है जब रियल मैड्रिड बॉल जीत रही थी तो एक रॉड्रिगो भी फ्री रोम था, बट वो राइट हैंड साइड से खेला था। बट चीज़ें चेंज हुई जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे गया। बट उससे पहले भी रॉड्रिगो के पास जब भी बॉल आई तो इट लुक लाइक ही इज गोइंग टू क्रिएट समथिंग। लूकास वास्केस ने ओवरलैप मार दिया, उसने बॉल दी थी लूकास वास्केस को, ओवर टच हुआ था। Everything, every time Rodrigo had the ball, it felt like भाई Rodrigo is going to do something, and the magic happened when he went to the left hand side. But सबसे बड़ा प्लेयर है इस मैच में यही है भाई, एल कैपिटानो फ्यूचर फेदे वेलवार्दे। भाई क्या कमबैक शुरू किया, क्या मोमेंटम चेंज है भाई, क्या मोमेंटम चेंज है दोस्तों यहाँ पर रियल मैड्रिड की तरफ। फेदे वेलवार्दे के गोल मारते ही एंड इजीली रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट ऐसा था 3 गोल मारते। बट जूड बेलिंगम पिछले 7 मैच में 6 गोल, मतलब एवरी गोल इन एवरी मैच। तो ये जो लोग कहते थे कि तेरा पीआर है और ये है वो है, शट द हेल अप भाई। एंड लोग कह रहे हैं एंसेलोटी के पास टैक्टिक नहीं है, तो भाई क्या ऐसा था बेलिंगम की खुद पहले गोल नहीं मार रहा था और अब वो गोल मारने लगा? इट इज एंसेलोटी हैज टैक्टिकली चेंज एंड गिवन बेलिंगम द सेम पोजीशन इट वाज लास्ट ईयर। और जिस पोजीशन में विनीशियस भी ना हो, एम्बापे ना हो, तो बेलिंगम का गेम और निखर के आता है। एंड कूडोज टू द रन ऑफ बेलिंगम, द पोजीशनिंग ऑफ बेलिंगम, द अटेंटिवनेस ऑफ बेलिंगम, कि डिस्पाइट कि सामने वाली टीम इतनी अलर्ट है आपके ऊपर, वो फिर भी जगह बनाता है, वो फिर भी गोल मारता है। एक जो आर्दा गुलर ने उसका शॉट ले लिया था पहले आके, उसमें आर्दा गुलर की गलती नहीं है, बट वहां पर भी बेलिंगम वॉज फ्री। तो एक चीज होती है, ये बड़ा प्लेयर की निशानी होती है और वो बड़ा प्लेयर करके दिखाता है। बट उसके बाद सेकंड हाफ चालू होता है, वी डू 3-2। रॉड्रिगो का एक स्पेक्टेकुलर गोल, एक और छोटा सा डिफ्लेक्शन, बट या रॉड्रिगो डिजर्व दैट गोल आफ्टर दैट परफॉर्मेंस। बड़े दिन के बाद ये गोल आया था। बट उसके बाद यू नीड टू गिव क्रेडिट टू द मैनेजर ऑफ रायो वैलेकानो। उसने 5 सब्स्टिट्यूट किए, और अगर 5 सब्स्टिट्यूशन देखे तो वो कमेलो लेके आया, वो राहुल गार्सिया लेके आया। तो उसने पूरी की पूरी जो है मिडफील्ड चेंज कर दी। उसने पूरी जो 4 मिडफील्ड थी जो उनका था कि प्रेस 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 प्रेस, उसने 4 मिडफील्ड लड़के ले आए, जैसे कि 70 मिनट में भी इट्स मिनट 1 फॉर द न्यू प्लेयर्स। और भाई इजी पेलेजॉन की तो भाई मतलब अलग ही बंदा है, वो अलग ही बंदा है, ठीक है। और फिर उनकी टीम में भी एक फेदे वेलवार्दे है, जो सबको पता चल गया होगा कल, जो कि लॉन्ग रेंजर पेलता है वो। एंड ही टुक अ शॉट, जो क्या कॉर्डोआ रोक पकड़ सकता था, नहीं पकड़, पता नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट उसके बाद ही टुक अनदर शॉट। अब लोग कह रहे हैं चुआमेनी वाज स्लीपिंग, भाई देयर वाज नो, मतलब देयर वाज नो स्टॉपिंग दैट भाई, दैट वाज अ क्रेजी शॉट, कर्लिंग शॉट भाई। मतलब नो टाइम टू रिएक्ट, बॉल आई, बम मारी उस बंदे ने, और इजी पेलेजॉन। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू सच प्लेयर्स भाई, जो अपनी एक इतनी बड़ी आइडेंटिटी होते हैं, एक इतनी छोटी टीमों में इतनी बड़ी आइडेंटिटी रखते हैं भाई। इजी पेलेजॉन वाले हो गए, सेल्टा वीगो में आपको पता है मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ, बार्सिलोना फैन समझेंगे। तो वो वाले सारे, ये जो सारे प्लेयर्स हैं भाई, इन छोटी टीम में बड़े शेर जो खेल रहे हैं, यू नीड टू गिव क्रेडिट टू देम। और ये मैनेजर ने जो उनके किया, रियल मैड्रिड विनीशियस जूनियर के आने के बावजूद, विनीशियस जूनियर ने सिर्फ 4 पास किए और एक येलो कार्ड लिया, तो उससे बड़ा फुद्दू प्लेयर तो है ही नहीं, उससे बड़ा विनीशियस जूनियर से फुद्दू प्लेयर तो है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। इन सारी चीजों में पता नहीं वो आके भाई येलो कार्ड, ही इज गोइंग टू मिस द गेम वर्सेस सिविया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, हमें वो जीतना ही है। अगर वो बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड ड्रॉ हो गया, अगर हम जीते तो हम ऊपर होंगे। लेकिन विनी ने बोला नहीं भाई, आपको एक और टफ टेस्ट लेना पड़ेगा, आप देखो मेरे बिना जीत सकते हो कि नहीं। सिर्फ 4 पासेस करे, 12 टचेस हैं भाई। ही टुक अ गुड चांस, वो वाली बातचीत अच्छी है उनके प्लेयर को, उनके गोलकीपर को, जिसको एंसेलोटी ने बोला कि उसको पोटेशियम खाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतने क्रैम्स तो नहीं होते, ऐसा पहली बार नहीं है। उसने इतना तगड़ा सेव किया। तो उसके अलावा विनीशियस जूनियर ने, ये इतनी ही उनकी वो थी। और रूडिगर ने कैसे मिस करते हैं एट द एंड, वो मांग रहा है पास बट वो ऐसे वॉक कर रहा है भाई, उसको मतलब ही शुड हैव रैन देयर भाई थोड़ा सा। विनीशियस जूनियर अगेन, उसने सेल्फलेस पास दिया रूडिगर को, हाउ वी डिड नॉट स्कोर भाई, वो वाली चीज़ है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ एंसेलोटी की तरफ से, तो वी हैड एवरीथिंग भाई, जो भी हमारे पास था प्लेट पे, सब्स्टिट्यूशन प्लेट पे। हम एंड्रिक लेके आ गए, हम सबायोस लेके आ गए, हम कामाविंगा लेके आ गए। तो जितनी भी चीज़ें थी, विनीशियस जूनियर लेके आ गए, तो जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास हम सब लेके आ गए भाई। एंड थिंग्स डिडंट turn up well for us, but nevertheless